यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन ये संभव ही नहीं है। ब्रह्मांड के जन्म का सिद्धांत। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से इकाई के रूप में अति संघनित था। उस समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। 13.7 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट से अत्यधिक एनर्जी का रिलीज हुआ और हर 10 से 24 सेकंड से यह धमाका दुगना बड़ा होता गया। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस धमाके के 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इसके 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ प्रोटॉन ही रह गए। इन प्रोटॉनों से तारे और आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन। आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। उनका यह सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन के प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन उस समय इस सिद्धांत को आलोचकों के द्वारा अनसुना कर दिया गया था। सन 1929 में एडविन हबल ने लाल विचलन, जिसको हम रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, के सिद्धांत के आधार पर पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले आकाशगंगाएं एक दूसरे के और पास आ रही होंगी और इसके बाद भी यह एक दूसरे के और अधिक पास रही होंगी। यह सिद्धांत आइंस्टाइन के अनंत और स्थैतिक ब्रह्मांड के विपरीत था। निरीक्षण से निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड ने एक ऐसी स्थिति से जन्म लिया है जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व पर एक ही स्थान पर केंद्रित था। इस बिंदु को गुरुत्व अपूर्णता कहा गया, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। दूसरी संभावना थी फ्रेड होyle का स्थायी स्थिति मॉडल, जिसमें दूर होती आकाशगंगाओं के बीच में हमेशा नए पदार्थों की उत्पत्ति का प्रतिपादन था। दूसरे शब्दों में आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाने पर जो खाली स्थान बनता है, वहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस संभावना के अनुसार मोटे तौर पर ब्रह्मांड हर समय एक जैसा ही रहा है और रहेगा। होyle ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे के महाविस्फोट सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए इसे बिग बैंग आइडिया का नाम दिया था। काफ़ी समय तक वैज्ञानिक इन दोनों सिद्धांतों के बीच विभाजित रहे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक प्रयोगों और निरीक्षणों से महाविस्फोट के सिद्धांत को बल मिलता गया। 1965 के बाद ब्रह्मांडीय सूक्ष्म तरंग विकिरण, जिसको इंग्लिश में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन कहा जाता है, की खोज के बाद इस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा
मिल गया। वर्तमान में खगोल विज्ञान का हर नियम इसी सिद्धांत पर आधारित है और इसी सिद्धांत का विस्तार कर रहा है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। ये हम बिल्कुल श्योर तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव है बिग बैंग सिद्धांत पर ही हमारे ब्रह्मांड की रचना आधारित है। अनसुलझे बिग बैंग से रिलेटेड कुछ प्रश्न। बिग बैंग का कारण क्या था, किसने दिया, ये अभी तक हमें नहीं पता। पृथ्वी, पानी, गैस और रसायन कैसे बने जब उन्हें बनाने के लिए कुछ था ही नहीं। यदि एक बड़े धमाके ने सभी ब्रह्मांडों और लाखों ग्रहों का निर्माण किया, तब इस वैज्ञानिक तर्क के अनुसार छोटे धमाकों से एक छोटा ग्रह या कुछ और बनाना संभव होना चाहिए। क्या कोई वैज्ञानिक धमाके से कुछ बना सकता है? कुछ रसायनों को मिलाकर पहले जीवित प्राणी का निर्माण किया। वैज्ञानिकों के पास दुनिया के सभी रसायन हैं, क्या वे उन्हें मिलाकर और एक जीवित प्राणी बना सकते हैं? क्या ये संभव है? ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो कभी इनका उत्तर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बिग बैंग थ्योरी पर आधारित। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच जाए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।